अशोक। पाजी, हमारे देश में कहा जाता है, क्या कहा जाता कि है? मेहमान जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन यही मेहमान अगर 2 दिन ज्यादा रुक जाए ना, तो फिर असली भगवान से प्रार्थना करो तो भाई तेरा ही रूप है, तू ही मंगवा इनको वापस। नहीं जाते कुछ लोग। मुंबई शहर का आपको पता है, यहाँ पे तो माँ बाप खुद दुआ कर रहे होते हैं कि बच्चे कहीं बाहर खेलने जाएं तो घर में कोई और खेलने कूदने वाला आए, ऊपर से मेहमान आ जाए तो और मुसीबत। अच्छा, हमारे देश में गर्मियों की छुट्टियों में हमारी जो बहू बेटियां बेचारी जिनकी शादियां हो जाती हैं, शादी के बाद नाना और मामा इन्हीं के घरों में घूमने जाती है। और कहाँ जाएंगी? अच्छा, इन गर्मियों की छुट्टियों में एसी कूलर और ट्रांसफार्मर पे इतना लोड नहीं होता जितना नाना और मामा पे होता है। और ये लोग जब छोड़ने जाते हैं ना वापस उनको छुट्टियों के बाद, 1 घंटा पहले स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। स्टेशन पे वेट कर लेंगे, इनकी ट्रेन नहीं छूटनी चाहिए। और जो हस्बैंड अपनी बीवियों को मायके छोड़ने जाते हैं ना, वो खुशी खुशी में कभी कभी ससुराल तक छोड़ आते हैं। उनका डर होता है कि रास्ते से ना वापस आ जाए। अच्छा, कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं ना, हीट टाइप के। हीट भी होते हैं बड़े। अच्छा, अपने घर में ना अगर हाथ में तेल लगा ना तो टीवी का रिमोट भी नहीं उठाएंगे, उसको साइड से उठा के ना ऐसे ठुड्डी से चैनल चेंज करेंगे। और दूसरे के घर में जाएंगे, सब्जी सुब्जी खा के उनके पर्दे से भी पहुंचाते हैं। क्या फर्क पड़ता है, हमें कौन सा इनके घर। अच्छा, एक चीज आप देखना, जो लेडीज होती हैं घर में, जो मेहमान आता है ना, उनके सामने बड़ी सोफिस्टिकेटेड हो जाती हैं। बच्चे ने आपके ने अगर दही का डोंगा भी गिरा दिया ना तो ज्यादा डांटेंगे नहीं। बबलू, इट्स ओके बेटा, आई विल क्लीन, यू गो एंड डू योर होमवर्क। क्या देख रहा भी, आज बड़ा प्यार। नहीं तो वही माँ, जब कोई मेहमान नहीं ना होता, बच्चा नंगे पास सोफे पे भी कूद जाए ना ऐसे करके, तो हाथ मरोड़ के ऐसा घूसा मारती ना, तब बच्चे को समझ में आता है मेरे बाप की कमर टेढ़ी क्यों है। अच्छा, कुछ घरों में ना नए बर्तन जो होते हैं ना, मेहमानों के आने पे निकालते हैं। और कुछ लेडीज तो इतना ध्यान रखती ना, गिलास में से जो स्टिकर होता है ना लगा होता है छोटा सा, उसको भी थोड़ी देर पहले ही उतारती है जब शरबत देना होता है। मेहमान जब शरबत पीते ना, तो शरबत पीता है तो होठ से खिंच के निकालता है वो। उसको बड़ी देर बाद समझ लगता है कि ये शरबत का मीठा नहीं है, ये उसकी चुंबक है। फिर वो बेचारा घुमा के पीता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने घर में चाय पीते ना, साथ में कुछ नहीं खाते। नहीं नहीं बेटा, ले जाओ वापस, खाली चाय पी लेंगे। नमकीन आ भी जाए तो एक आध मूंगफली का दाना। किसी और के घर में जाए ना, तो काजू बादाम की थाली पे ऐसा आपकी पार्टी के चोर निशान जैसा पंजा बना के ना, भर के काजू बादाम उठाते हैं। और फिर इधर से काजू लीक होता है, वो भी नहीं करने देते। और बहन जी, बस हम तो पूरा पूरा पैसा वसूल करते हैं। मुफ्त का चंदन किस मेरे नंदन। अरे, कुछ लोगों को पता चलता है ना मेहमान आने वाले हैं, घर की चीजें छुपाना शुरू कर देते हैं। बेटा, काजू बादाम पीछे कर, मूंगफली और चने आगे कर। और लेडीज अपने बच्चों को समझाने लगती हैं, बेटा अपनी वीडियो गेम छुपा ले, तेरी बुआ का बेटा बड़ा कमीना तोड़ के जाएगा वो। मतलब अलग ही टेंशन है। लोग जब दूसरों के घरों में जाते हैं ना, अपने बच्चे को खुला छोड़ देते हैं, और बच्चे इतने फ्रैंक हो जाते हैं, उनके बिस्तर पे सुसु कर देते हैं कभी कभी। हाँ, होता है ऐसे। और फिर मियाँ बीवी में झगड़ा करवा देते हैं। अंदर जाके पति बोल रहा था, अरे कोई बात नहीं, सुसु कर दिया तो, और पिला अपने भतीजे को शरबत। हमारा तो ये दिनेश है ना, अपना गिटारिस्ट, मेहमानों के जाने के बाद ना अपना तकिया चाट रहा था। उसकी बीवी कहती, ये क्या कर रहे हो? कहते, तेरे भांजे का बेटा कर को है, चॉकलेट लगा गया उसके नीचे, 70 रुपए की चॉकलेट खराब की, 250 रुपए की चादर, वही खत्म कर रहा हूं। अच्छा, अपना बच्चा शरारत कर दे, आप जितना मर्जी डांट सकते हो, मेहमान के बच्चे को आप डांट ही नहीं सकते। मेहमान का बच्चा आपका महंगा साला गिलास भी तोड़ दे ना, तो आपका अंदर चाहे जितना मर्जी गुस्सा है, आप डांट नहीं सकते। उल्टा मेहमान खुद डांटता ना बच्चे, क्यों तोड़ दिया गिलास आपने? अरे रहने दो बहन जी, बच्चे ही तो हैं, बच्चे नहीं शरारत करेंगे तो कौन करेंगे, हैं? अच्छा, उसका खुद का बच्चा सोच रहा होता है कि ये बात हमारे साथ तो कभी हुई नहीं, हमारे तो सीधा गाल पे थप्पड़ आता है। अच्छा, गुस्सा तो होता ही गिलास टूटने का। फिर बच्चे को प्यार से बुलाते हैं, जब इधर उधर जाते हैं ना माँ बाप, कम बेटा, क्या नाम है आपका? हमारा गिलास मिला था तुझे। अच्छा, मेहमान जब आते हैं ना, पहले 1-2 दिन तो बड़ी खातिरदारी होती है, देसी घी का तड़का वगैरह लगता है। ज्यादा रुक जाए ना, फिर घी तो कॉन्सेप्ट से निकल ही जाता है। फिर दाल धीरे धीरे कम होने लगती, पानी ज्यादा होने लगता है। कुछ औरतें जानबूझ के तेज मिर्ची डाल देती हैं, लेकिन मेहमान कई ढीठ भी होते हैं, वो नहीं लेते, नहीं मानते। ये बहुत अच्छा किया, मिर्ची वाली बनाई, पेट साफ हो गया। अच्छा, जब मेहमान आते ना, उनके आगे बिस्किट वगैरह रखते ना, तो माएं अपने बच्चों को मना कर देती, बेटा उनकी प्लेट से बिल्कुल नहीं उठाना। तो बच्चे मजबूर होते हैं, हाथ बांध के खड़े रहते हैं। मेहमान कभी कभी खुद बोल देते हैं, बेटे आप भी लो। बच्चा माँ की तरफ देखता है, फिर माँ कहती, नहीं नहीं आप खाइए, तो खाता रहता है। अच्छा, बच्चे पोल भी खोल देते हैं, कहाँ खाता रहता है, आज ही तो लेके आए पापा, झूठ बोल रही है। अच्छा, मेहमान जब जा रहे होते हैं ना, तो सबसे छोटे बच्चे को वैसे 150-200 रुपए दे देते हैं ना।
तो बच्चा लेता नहीं, माँ मना करती, नो बेटे पैसे अंकल को बोलो थैंक यू, नहीं चाहिए पैसे, बोलो चलो। थैंक यू, नहीं चाहिए। पीछे हाथ कर लेते ना, तो मेहमान जबरदस्ती बच्चे का हाथ पकड़ के रखो बेटा चॉकलेट खा लेना। अच्छा मेहमान मोहल्ला भी नहीं क्रॉस करते, माँ फटाफट दरवाजा बंद करके बच्चे को घेरती रहा। बच्चे की उंगली मरोड़ के ऐसे निकालती है ना 100 रुपया। तू क्या करेगा, चल भाग इधर जा, चल। अच्छा कई बार ऐसा होता है ना कि गेस्ट के बच्चे आए, वैसे आपका सोफा देख के ना उसके ऊपर कूदने लगते हैं। हाँ। कितना नरम है। अच्छा जिसका घर होता है ना वो बस नहीं चलता उसका, फिर वो अपने कुत्ते को देख रहा होता है कि चलो हमारे तो रिश्तेदार, तेरे थोड़ी कुछ लगते, तू तो काट। भाई आज के जो हमारे मेहमान हैं वो मल्टी टैलेंटेड हैं, जिस फील्ड में जाते हैं अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ देते हैं। ये एक बेहतरीन एक्टर तो हैं ही, नेक दिल पॉलिटिशियन भी हैं, और सबसे पहले बहुत ही मजेदार इंसान है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा वेरी टैलेंटेड वर्सेटाइल एक्टर वन एंड ओनली मिस्टर परेश रावल साहब। लबों पे तारीफ और सर पे जीत का ताज होता है। वाह, आप जैसा अभिनेता सदा वक्त का सरताज होता है। आपकी मौजूदगी से चमकता है ये बॉलीवुड। अरे ऐसा फनकार बना के तो खुदा को भी खुद पे नाज होता है। वाह, क्या बात है। सर वेलकम वेलकम। एक अपनी तरफ से भी मैं सुना दूं। जी जी सर, अरे आइए क्या प्लीज प्लीज। बात है। एक जिंदगी में कितने किरदार निभा के बैठे हैं। वाह, एक जिंदगी में कितने किरदार निभा के बैठे हैं। ये वो ऑलराउंडर है जो अपना सिक्का जमा के बैठे हैं। हम तो आए थे दिल्ली आपसे मिलने के लिए, पर जनाब आप तो पंजाब पे जाके बैठे हैं। आज आएगा मजा जब पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए थैंक यू सर, थैंक यहाँ पे यू राजमान बनवाइए। सर सबसे पहले तो आपकी बड़ी शानदार मूवी आ रही गेस्ट इन लंदन, या उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू जी। परेश सर के निभाए हुए किरदारों की बात करें तो मेरे ख्याल से ये पूरी रात निकल जाए। एक तरफ बाबूराव का रोल, एक तरफ सरदार पटेल साहब का रोल, एक तरफ कांजी भाई का रोल, एक तरफ गुंडिया बाऊ, इतने सारे वेरिएशन, इतनी बड़ी जर्नी, नेशनल अवार्ड, फिर पॉलिटिशियन है, पद्मश्री। सर इतना सब कुछ हासिल करने के बाद आपने कभी सोचा था कि विपक्ष के नेता भी आपके लिए शेर कहेंगे? बड़ा शरारती है बंदा यार तू। नहीं, मैं तो उनको विपक्ष में मानता ही नहीं हूँ। बिल्कुल मैं तो उनकी बातों का और उनके जो शेर शायरी का बड़ा फैन हूँ। अरे सर, और जब क्रिकेट खेलते तब से बड़ा फैन हूँ, और जो कुछ कदम आपने उठाए थे उसका भी मैं बहुत बड़ा फैन। अरे थैंक यू। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में जब कोई आपका को एक्टर कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि यार तुमने ये सीन बड़ा अच्छा किया, तुमने ये फिल्म बड़ी अच्छी की। संसद में जब आप होते हैं तो कभी पार्लियामेंट से बाहर आके एक किसी विपक्ष वाले नेता को बोला कि यार किसी को बताना मत, लेकिन तुमने मुद्दा अच्छा उठाया था? बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। Appreciate ये करते बात हैं? होती रहती है या अच्छा। और कभी विपक्ष वाले ये भी बोलते हैं कि भैया ये मुद्दा उठाना भी मत। अच्छा, ऐसे भी बोल देते हैं। ऐसे भी बोलते। पाजी पहले एक जमाना होता था कि आप अगर कुछ बयान देते हैं बीइंग ए एक्टर या बीइंग ए पॉलिटिशियन, तो बाद में कुछ ना कुछ अगर उसको तोड़ मरोड़ दिया जाता था तो आप बोल सकते थे कि यार मैंने ऐसा कहा नहीं था, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये था। लेकिन आजकल आप अपने हाथों से टाइप करके सोशल नेटवर्किंग पे लिख देते हैं जो भी आप फील करते हैं, जो भी आप प्रतिक्रिया देना चाहें, उससे बाद में आप पलट भी नहीं सकते। सर ये चीज अच्छी है कि बुरी है, आपको क्या लगता है? आपसे बेहतर कौन जान सकता है। अच्छा, लोग तो प्रतिक्रिया करते हैं, तू तो टैक्स भी बता देता है कितना भरता है। चलिए लेट्स चेंज द टॉपिक। पर सर फिल्मों में एक से बढ़कर एक डायलॉग बोलने वाले बढ़िया खूबसूरत अभिनेता है, पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हुए हैं। सर आपको मजा ज्यादा कहाँ पे आता है, फिल्मों में काम करके या पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स में ज्यादा मजा आता है क्योंकि वहां पे जो डायलॉग बाजी होती है, वाह 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 वाह। अच्छा पर पाजी मैंने एक चीज तो देखी है, हाँ, क्या? चाहे आपका उदाहरण ले लूं, चाहे परेश सर का ले लूं, चाहे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब का ले लूं, या हमारे मोदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री साहब, सबका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा होता है और हम लोग देखते सुनते भी रहते हैं। सर वैसे तो मोदी साहब, खैर उनके कंधों पे इतनी जिम्मेदारी है पूरे देश की,
पर जब कभी आप आपस में मुलाकात करते हैं तब वो कुछ चुटकुले वगैरह कभी आपको बोलते हैं कि परेश भाई को हेरा फेरी का डायलॉग हो जाए, ऐसे बोलते हैं? नहीं। अच्छा, अच्छा ऐसे नहीं। भैया भाजी गेस्ट इन लंदन में परेश सर का एक डायलॉग है कि बुजुर्गों का जो पाद होता है वो बच्चों के लिए आशीर्वाद होता है। मतलब फिर तो अगर वो आशीर्वाद होता है तो फिर वो खुशबूदार होता है। मैं तो हैरान हो रहा था कि परेश सर आप पावर में क्या आए, आपने आशीर्वाद की परिभाषा ही बदल दी। सर ऐसा कभी, मतलब अभी फिर अगेन एक सवाल आ गया क्योंकि आप मेंबर पार्लियामेंट हैं, कभी ऐसा हुआ तालियों की गड़गड़ाहट के बीच संसद में किसी ने आशीर्वाद दे दिया? आवाज तो नहीं सुनाई दी। ओह, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा बिकॉज आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं और बेहतरीन पॉलिटिशियन भी है, तो मैं आपके सामने कुछ फिल्मों के नाम लूंगा, टाइटल, आपको बताना कि वो किस नेता को सूट करते हैं। खामोशी, मनमोहन सिंह साहब, नरसिम्हा राव साहब। क्या बोले? ओके, बड़े दिल वाला। मैं बताऊं, बड़े दिल वाला, अटल बिहारी वाजपेयी। वाह। अंदाज अपना अपना। अंदाज अपना अपना, सिद्धू साहब। मरवा दिया। ये सिद्धू साहब कैसे? हर जगह। ये तो है। एक था टाइगर। एक था टाइगर की एक है टाइगर। एक है टाइगर, चलो। मोदी साहब। ओए। नायक। आई थिंक मोदी साहब 2 रोल कर सकते हैं ना? बिल्कुल। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिरंगी। सर आपको पता है? आपके पिक्चर आ रही है ना फिरंगी? आपको भी पता है सर? सर आई लव यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अब वक्त है फिल्म गेस्ट इन लंदन के चार्मिंग हीरो को यहां पर बुलाने का, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम कार्तिक आर्यन। कार्तिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां एक बार कार्तिक के लिए। अपनी पहली फिल्म से ये लड़का इतना छा गया है प्यार का मंचनामा से, अभी ये लड़कियों के दिलों में राज करता है। कार्तिक, बहुत बहुत बधाई आपको आपकी सक्सेस के लिए। प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। थैंक यू सो मच। आइए। अच्छा, गेस्ट इन लंदन में परेश सर इनके गेस्ट बन के जाते हैं। ये बड़े परेशान होते हैं उनसे, कहीं दूर दराड़े के चाचा मामा के पता नहीं क्या बन के चले जाते हैं, वो भी लंदन, इंटरनेशनल गेस्ट। वैसे तो आप इनसे बड़े परेशान हैं फिल्म में, पर परेश सर जैसे अदाकार के सामने आप अगर खड़े हो, स्क्रीन शेयर कर रहे हो, तो आदमी वैसे ही कांपने लगता है। आपको डर नहीं लगा था जब पहली बार शॉट देना था आपको परेश सर के साथ? जी थोड़ा सा तो मतलब नर्वस था। फर्स्ट टाइम ऐसे वेटरन एक्टर इनके साथ काम कर रहा था एंड आई थिंक हमारा जो शॉट था वो पहला शॉट बड़ा डिफिकल्ट शॉट था क्योंकि उसमें इनको एक कार में मैं इनके साथ हूँ, मैं बैठा हूँ और तन्वी जी भी हैं। ये अचानक से पात देते हैं, मतलब अचानक ही होता है, उसका कोई नोटिस तो देता नहीं है। 1 महीने पहले तो वो उसकी नोटिस आते नहीं और सामने वाला रिसिट भी देता नहीं। नहीं, वो हमारा आइस ब्रेकिंग सेशन था, उसमें आइस ब्रेक हो गई हम दोनों के बीच। अच्छा। तो वैसा मोमेंट। लेकिन उसमें आइस कैसे ब्रेक होता है? वो कुछ तो ब्रेक हुआ लगा।